लेकिन आपने एक अलग ही मतलब ये जो इस चीज को भड़काया है ना, मैंने कल भी बोला था कुनिका जी ने भड़काया है, और कुनिका जी अब तक ये चीज नहीं मान रही हैं। भाई इनको लगता है कि इनसे ज्यादा सही जजमेंट, सही ओपिनियन, इनसे ज्यादा सही पर्सन ही नहीं है बिग बॉस के घर के अंदर। देखो क्या होता है ना, उम्र बड़ी होने से आप सही नहीं हो जाते, उम्र बड़ी होने से आप मिच्योर नहीं हो जाते। मिच्योरिटी और उम्र बढ़ना दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। मिच्योर आप उम्र में हो सकते हो, मिच्योर आप चीजों में होना जो है वो एक अलग चीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जिस मेच्योरिटी की उम्मीद हम कुनिका जैसे कर रहे हैं, ये कुछ अलग ही प्ले कर रही हैं। ये जैसे कि वो आई थी ना, क्या बोलते हैं, फराह खान आई थी और उन्होंने बोला था कि आपने नेगेटिव किरदार निभाए हैं, पर यहाँ पे आपको अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखानी है। मुझे लगता है रियल पर्सनैलिटी दिखाने के बजाय वो नेगेटिव किरदार में ही है, अपनी चीज माननी नहीं है। फराह समझा के गई ना, मैं नहीं मान रही। सलमान खान समझा रहे हैं ना, मैं नहीं मान रही, मैं नहीं मान रही। पूरा घर कह रहा है अमाल सही है, ये कह रही है गलत है ना, ये तो गलत है, मैं उसको गलत मानती हूं। सलमान खान आपको समझा रहे हैं कि भैया अगर आप इसको गलत कह रही हैं तो आप गलत हैं, ठीक है। आप जो है इतने ज्यादा ट्रिगर हो जाती हैं। अमाल के लिए आप कल इतना कुछ कह रही थी, एक किस्म से आपने मतलब मैं कहूं तो एक लड़के को जो जिस तरीके की चीजें आप कह रही थी, वो उसके सीधे कैरेक्टर पर ही दाग लगा देता है कि ये लड़का लड़की के बारे में कुछ ऐसा कह रहा है गंदा, ठीक है, बहुत गंदा कह रहा है, उसने ऐसा कह दिया, उसने बहुत गंदा कह दिया, ठीक है। और ऊपर से आप उससे एक्सपेक्ट क्या कर रही हैं कि वो आए हाथ जोड़े आपके सामने और बोले, क्या बोले, गिड़गिड़ाए आपके सामने वो। उसने आपको बोला कि मैडम आप झूठ बोल रही हैं, ठीक है, और आप कैसे गई, ऐसे 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 गई, सामने तो आप गई उसके, ठीक है, नजदीक तो आप गई। और फिर उसके बाद जब आप उसने आपको बोला कि अपनी फैमिली को संभालो, जाओ अपनी फैमिली को संभालो, ठीक है, तो अपनी फैमिली को संभालो का भी आपने मीनिंग चेंज कर दिया। उसके बाद जो है एक डिवोर्सी को ऐसा बोलता है, ये इसने एक डिवोर्सी को ऐसा बोला, मेरी तो फैमिली फिर भी साथ में थी, तो आपने कितना कुछ बोल दिया उसकी एक लाइन के बाद, आपने कितना कुछ बोल दिया। तो अब हम किसको गलत बोले, उसको कि आपको? सबसे पहली चीज, मैं सिर्फ कुनिका जी के मामले की बात कर रही हूँ यहाँ पे, हम किसको गलत बोले, उसको बोले कि आपको बोले? उसने बोला एक लाइन, आपने जवाब में पूरा जो है वो बोलते ना निबंध लिख दिया। अब हम गलत किसको बोले भाई? ऊपर से आप अपनी गलती भी नहीं मान रही हैं। आप तान्या के मामले में भी अपनी गलती नहीं मान रही थी, आप अमाल के मामले में भी अपनी गलती नहीं। आपको एक ही बात क्यों समझ में नहीं आती है, वो बाहर जो भी स्टेटमेंट देकर आया हो वो उसका स्टेटमेंट है, वो उसका पर्सनल इशू है, वो उसका फैमिली मैटर है। उसने जो भी स्टेटमेंट दिया वो आपका मुद्दा ही नहीं है और ना वो इस घर का मुद्दा है। सलमान खान अगर उसको समझा रहे हैं तो उनकी एक पर्सनल इक्वेशन है उस लड़के के साथ, तो उस बेसिस पे समझा रहे हैं। आप उस चीज का मुद्दा नहीं बना सकती हैं, वो आपका इशू नहीं है। और जिस मुद्दे में आप ये मुद्दा घुसा रही थी वो तो घुसाने लायक चीज ही नहीं थी, क्योंकि वहां आप ही गलत थी। आप अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, इसने ये भी कहा था, इसने वो भी कहा था, ये ऐसा बोल रहा था, आप मेरी बात सुनिए सलमान साहब, आप ये करिए सलमान साहब। आप किसको बोल रही है भाई, किसको बोल रही हैं आप? ठीक है, उनके पास फुटेज पड़ा है, आपको दिखा देंगे भाई, क्या रह जाएगा उसके बाद, क्या रह जाएगा? फिर आप क्या बोलेंगी, फिर कैसे आप डिफेंड करेंगी? माना कि आप लॉयर हैं, माना कि आपने लॉ पढ़ा है, लेकिन भैया थोड़ी बहुत ऐसे थोड़ी इतनी सी कॉमन सेंस जो है हम भी रखते हैं। थोड़ा सा नजरें भी बढ़िया ही हैं अभी तक, अच्छा देख लेते हैं, दिख भी जाता है बढ़िया, स्क्रीन पे क्या चल रहा है समझ में भी आ जाता है, सुनाई भी कुछ ठीक ठाक ही देता है, ठीक है। थोड़ा सा हम पे भी यकीन कर लीजिए, सलमान खान पे भी यकीन कर लीजिए। आप जो है मानने को ही तैयार नहीं है। मैं तो ये बोल रही हूँ कि 150 कैमरा फीके है भाई आपके सामने। इनको हर एंगल से अलग अलग भी फुटेज दिखाई जाए ना, कि इधर लेफ्ट राइट, ये इधर वाला सामने वाला, ये ऊपर वाला, ये बगल वाला, इधर वाला, इधर वाला, ये बोलेंगी ना तुम्हारे कैमरा में दिक्कत है भाई, मेरे में दिक्कत नहीं है। ऐसा भाई, ऐसा इस लेवल का कॉन्फिडेंस भी किस बात का कि मैं ही हूं मिस्टर परफेक्ट या मिस परफेक्ट या मिसेस परफेक्ट ठीक है। मेरे से ज्यादा तो समझदार कोई नहीं है, मेरे से ज्यादा सच्चा कोई नहीं है, मेरे से ज्यादा सही इंसान ही कोई नहीं है। मानना ही नहीं है। सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी, भाई आपका लिहाज कर रहे हैं सलमान सर,
इस बात का लिहाज कर रहे हैं कि आप भी उसी इंडस्ट्री से है, साथ में काम किया है, अच्छा बोला होगा, अच्छे उठे बैठे होंगे, लेकिन आप तो मानने को तैयार नहीं है भाई। वो आपके साथ शो में compete करने नहीं आए हैं, वो होस्ट हैं, आपको बता रहे हैं, तो कम से कम उनकी तो बात मान लो। मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा अनोइंग होता है कि जब कोई गलत होता है ना, और वो मतलब ऐसे बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूं। आप लड़ सकते हो होस्ट से, हम ये नहीं बोल रहे कि आप लड़ नहीं सकते या वो नहीं कर सकते, तरीका होता है उसका, एक तरीका होता है, ठीक है। आपको कुछ मानना भी पड़ता है, कुछ मनवाना भी होता है, उसका एक तरीका होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर आप राइट होती ना और आप आवाज उठा रही होती तो हम भी बोलते कि हाँ भाई ठीक है, आपने बहुत बढ़िया किया। एक तो हर जगह अपना एज कार्ड मत लाइए, रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट दीजिए, दूसरे की परवरिश, अपब्रिंगिंग उसकी, ठीक है, क्या उसके पेरेंट्स ने सिखाया, क्या अमाल जो है वो डिस्टर्ब्ड है या क्या है, उसको मेंटल हेल्थ इशू है, किसको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, किसको नहीं, ये सब आपके मुद्दे नहीं है। आप घर के मुद्दों पे चर्चा करिए, अपना किचन संभालिए आप, ठीक है, क्योंकि आपको उसी में से मुद्दे निकालने होते हैं। आपके साथ सबकी प्रॉब्लम यही है क्योंकि आप दूसरे की सुनती नहीं है। आपके लिए जो गलत हो गया वो पत्थर की लकीर, जो सही हो गया वो पत्थर की लकीर, फिर जो गलत हो गया उसके पीछे हाथ मुंह धो के पड़ जाओ, जो सही हो गया उसको हर गलत चीज में डिफेंड करो। ये है भाई, ये करती हैं ये।